जितने भी छात्र एवं छात्राओं हैं जो संस्कृत पढ़ने में रुचि रखते हैं, उनका स्वागत है इस एडुकेशन चैनल टीचिंग नारायण जेपी में। समझ गए ना? तो चलिए हम चलते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है, पढ़ना है संस्कृत व्याकरण में आत्मनेपद सेव धातु में। सेव धातु की संरचना करना किससे? आत्मनेपद से, है ना? तो सेव धातु की संरचना करने के लिए सबसे पहले हमें टेंस काल की जानना है, कौन कौन काल में इसका होगा, उसका पुरुष कितने हैं, वचन कितने हैं, लिंग कितने हैं, ये सारी बातों को आपको जानना जरूरी है। तो कर्ता कितने हैं? देर न करते हुए हम चलते हैं सब्जेक्ट पर और जानते हैं सबसे पहले कर्ता कितने हैं, है ना? तो कर्ता कितने हैं? तो कर्ता बाबू देखिए, कर्ता संस्कृत में है जो आपको प्रथम पुरुष में सह आ जाता है, द्विवचन में तव, प्रथम पुरुष में द्विवचन में तव आ जाता है, और प्रथम पुरुष के बहुवचन में ते आ जाते हैं। उसका प्रथम पुरुष के त्वम, प्रथम पुरुष के एक वचन में आपको मध्यम पुरुष में त्वम आ जाएगा, और मध्यम पुरुष के द्विवचन में युवाम आ जाएगा, मध्यम पुरुष के बहुवचन में यूयम आ जाएगा। उत्तम पुरुष के आपको एक वचन में अहम आ जाएगा, द्विवचन में आम आ जाएगा, और बहुवचन में वयम आ जाएगा। स मने हुआ होता है पुरुष के लिए, तव मने वे दोनों होता है, ते मने वे लोग वे सब, त्वम मने तुम आप, युवाम मने तुम दोनों आप दोनों, यूयम मने तुम सब तुम लोग, आप सब आप लोग, अहम मने मैं, अबाम मने हम दोनों, वयम मने हम लोग हम सब, है ना? तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कर्ता कितने हैं बबुआ? कर्ता जो है 9 है। कौन? सहतव ते, त्वम इवाम यूयम, और अहम अवाम वयम। ये तो आपने जान लिया। अब इसका हिंदी जान लीजिए। सह मने हुआ होता है पुरुष के लिए, सा मने हुआ होता है स्त्री के लिए। सह तव मने वे दोनों होता है, ते मने वे लोग होता है, सह तव ते त्वम मने तुम होता है, आप होता है, ते मने तुम सब तुम दोनों होता है, सह तव, तव मने बे दोनों, तव मने बे दोनों, सह तव ते मने बे लोग बे सब, सह तव ते हो गया, त्वम मने तुम आप हो गया, युवाम मने तुम दोनों आप दोनों हो गया, यूयम मतलब हो गया तुम लोग तुम सब, आप लोग आप सब, युवाम अहम मने मैं हो गया, आबाम मने हम दोनों हो गया, और वयम मने हम हो गया, हम लोग हो गया, और हम सब हो गया। इस तरह से आपने जान गए बाबू कि कर्ता जो होता है न होता, कर्ता पूरे आपको हिंदी के साथ यहाँ दिया गया है। कर्ता के बाद हम जानते हैं कि वचन कितने होते हैं। वचन कितने होते हैं? तो वचन 3 होते हैं। वचन कितने होते हैं? 3 होते हैं। कौन कौन? एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। एक वचन में जिससे एक संख्या का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। द्विवचन में जिससे 2 संख्या का बोध होता है उसे द्विवचन कहते हैं। बहुवचन में जिस संख्या से 3 या 3 से अधिक का बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अब इसमें आपको वचन भी जान लिए, अब आपको पुरुष पढ़ना है। क्या पढ़ना है? पुरुष। तो पुरुष भी कितने हैं? पुरुष भी 3 है। कौन कौन? आपका पुरुष हो जाएगा प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, और उत्तम पुरुष। हमने इसको समझने के लिए 3 तरह से इसको बनाया है। एक होता है वक्ता बोलने वाला, श्रोता सुनने वाला, और जिसके विषय में कहा जाए अन्य उसको कहते हैं। तो वक्ता जो होता है बोलने वाला, उसको क्या कहते हैं? उसको उत्तम पुरुष कहते हैं। और मध्यम पुरुष में कौन आता है? जो सुनने वाला श्रोता होता है। और अन्य पुरुष में कौन आ जाता है? जिसके बारे में कहा जाता है। तो जिसके बारे में कहा गया अन्य पुरुष या प्रथम पुरुष उसको कहते हैं। जो सुन रहा है उसको मध्यम पुरुष कहते हैं, और जो कहने वाला है उसको क्या कहते हैं? उत्तम पुरुष कहते हैं। तो पुरुष भी आपने जान लिया। अब जानते हैं लिंग किसे का, लिंग क्या है? तो लिंग भी संस्कृत में 3 है। लिंग जिससे जाति का आपका ज्ञान हो, किस जाति का है, जाति का ज्ञान हो, उसको क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। संस्कृत में लिंग भी 3 है। कौन कौन? आपको स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और उभयलिंग। तो पुल्लिंग किसको कहते हैं? जिससे पुरुष जाति का बोध हो। जिससे किस जाति का बोध हो? पुरुष जाति, नर जाति का बोध हो, उसे क्या कहते हैं? पुरुष कहते हैं। स्त्री किसको कहते हैं? जिससे स्त्री जाति का बोध हो, या कह सकते हैं जिससे मादा जाति का बोध हो। जिससे मादा जाति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? स्त्रीलिंग कहते हैं। उभयलिंग, उभयलिंग का मतलब हो गया न जो नर हो और न नारी हो, न न पुरुष हो न स्त्री हो, है ना? न नर हो न नारी हो। जो निर्जीव पदार्थ हो गया उसे क्या कहेंगे? उभयलिंग, नपुंसक लिंग कहते हैं। तो लिंग भी आपने जान लिया। अब चलिए जानते हैं क्या चीज के बारे में? आपको अब जानते हैं काल के बारे में। तो हिंदी में जिस तरह इंग्लिश में आपको पढ़ने के लिए काल की आवश्यकता होती है अनुवाद बनाने के लिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, है ना? प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसी तरह यहाँ संस्कृत अनुवाद बनाने में भी
5 प्रकार के आपको किस चीज का काल का ज्ञान होना जरूरी है। और होता काल 10 है। संस्कृत में काल कितने होते हैं? मुख्यतः 10 होते हैं, 10 होते हैं। बट मुख्यतः हम लोग को संस्कृत में पढ़ना है कितना? 5 काल पढ़ना। तो पांचों काल में सेव धातु से हम आपको आत्मनेपद पद में बताएंगे। तो आपको पांचों काल कौन कौन हो गया जी? तो लट लकार वर्तमान काल हो गया, लंग लकार भूतकाल हो गया, लिरिट लकार भविष्यत काल हो गया, लोट लकार आज्ञा सूचक हो गया, और विधि लिंग लकार चाहिए हो गया, है ना। इस तरह अब आपको लकार के बारे में जान लिए, अब आपको धातु के बारे में जानना होगा। किस चीज के बारे में? धातु के बारे में। तो धातु किसको कहते हैं? धातु के रूप, धातु के रूप बनाने की विधि के नाम पद है ना। धातु क्या है? धातु जो है, धातु को रूप बनाने की विधि का नाम पद है ना। धातु की रूप बनाने की विधि का नाम क्या है? पद है। और पद कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं, परस्मय पदी, आत्मनेय पदी और उभय पदी। परस्मय पदी जो धातु आपका हो गया, वो क्या हो गया? परस्मय पदी में आपको क्या होता है? परस्मय पदी में आपका जिस क्रिया पद के वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन के रूप के अंत में के ती होती है, अंत में क्या होती है? ती होती है, उसकी मूल धातु परस्मय पदी कहलाती है। कहने का मतलब हो गया कि जिस क्रिया पद के वर्तमान काल प्रथम पुरुष एक वचन के रूप के अंत में ती होती है, क्या होती है? ती होती है, उसकी मूल धातु परस्मय पदी कहलाती है। जैसे गच्छती, ती हुआ ना जी, गच्छ धातु में ती जोड़ दिए गच्छती हो गया, पट धातु में ती जोड़ दिए पटती हो गया, है ना। तो जिस क्रिया के अंत में क्या रहे? ती रहे, तो परस्मय धातु कहलाता है ना। वो क्या कहलाता? परस्मय धातु कहलाता है। अब हमको पढ़ना क्या चीज है? ये धातु 3 प्रकार के होते हैं, परस्मय धातु के बारे में बता दिए। अब आत्मनीय धातु बताते हैं। तो आत्मनीय धातु किसको कहते हैं? तो आत्मनीय धातु में क्या होता है कि जिस क्रिया पद के वर्तमान काल पुरुष एक वचन के रूप के अंत में क्या होता है? ते होते हैं। रूप के अंत में क्या होते हैं जी? ते होते हैं, उसकी मूल धातु आत्मनेय पद होती है। उसकी मूल धातु क्या होती है? आत्मनेय पद होती है। इसमें आ जाता है, जैसे में कौन आ जाता है? लभते आ जाता है, सेवते आ जाता है, बंदते आ जाता है, इत्यादि आ जाते हैं। तो इस तरह से आपने परस्मय पदी आत्मनेय पदी के बारे में जान लिया। उभय पदी धातु जो होते हैं वो दोनों में किसी को ले लीजिए या दोनों आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? उभय पदी बोलते हैं। उसमें आ जाता है आपको क्री आ जाता है, नी आ जाता है, ये सब आ जाता है। अब चलिए, धातु को रूप बनाने के विधि में जिस क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे क्या कहते हैं? परस्मयी पद कहते हैं। और जिस क्रिया का फल सीधे कर्म पर पड़े, किस पर पड़े? सीधे कर्म पर पड़े, उसे क्या कहते हैं? जिस क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़े उसे परस्म जिस क्रिया का फल सीधे किस पर पड़े? कर्ता पर पड़े, उसे आत्मनेय पद कहते हैं। क्या कहते हैं? आत्मनेय पद कहते हैं। और जिस क्रिया का फल सीधे कर्म पर पड़े, जिस क्रिया का फल सीधे कर्म पर पड़े उसे परस्मयी पद कहते हैं। और आत्मनेय पद जिस क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है, जिस क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ता है उसे आत्मनेय पद कहते हैं। तो आज हम जिस क्रिया का फल सीधे कर्ता पर पड़ेगा उसके बारे में हम आपको रूप संरचना के बारे में बताने जा रहे हैं। तो उसमें से जितने हैं उसमें से कुछ जो है आपको लभते हैं, सेवते हैं, बंधते हैं, बरतते हैं, ये सारी सब एक ही अथी से सूत्र से आपको बनेगा इसका रूप। और उसका रूप हम बनाने के लिए आत्मनेय धातु पहले हम जानेंगे किस लकार में? आपको सबसे पहले हम लट लकार वर्तमान काल में जानेंगे। लट लकार वर्तमान काल, लट लकार वर्तमान सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे लट लकार वर्तमान काल में आत्मनेय पद धातु रूप संरचना। सबसे पहले क्या जानेंगे? रूप संरचना। तो रूप संरचना क्या चीज है जो हम चलिए देखते हैं। तो रूप संरचना में आज हम आपको चल रहे हैं आत्मनेय पदी में धातु रूप संरचना, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। इसमें जो आपका होगा कौन सा रूप हो जाएगा? इसमें आपका
इसमें जो आपका हो गया लट लकार में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ते एते अंते, ते एते अंते, से एथे धुए और ए आभे आम है ना। इसको फिर से आप लोग बोल के याद कीजिए, ते एते अंते, से एथे धुए और ए आभे आम है ना। तो चलिए हम अब इसको लिखते हैं, ते एते अंते, से एथे धोए, ते एते अंते, से एथे धुए और क्या हो गया, से ते एते अंते, से एथे धोए और क्या हो जाएगा, ए आभे आम है। क्या हो जाएगा बाबू, ए आम है आब है। अब इसी पर आपको सेव धातु से लिख देना है, क्या चीज से लिख देना है, सेव धातु से लिख देना है। तो सेव धातु से लिख देना है, तो देखिए बहुत आसान तरीका है, बहुत आसान तरीका है। यहाँ धातु आपका क्या है, सेव है, क्या है जी, सेव है। और उसमें क्या देना है, ते जोड़ना है, क्या जोड़ना है, ते जोड़ना है। तो क्या हो जाएगा, सेबते, क्या हो जाएगा बाबू, सेबते हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, सेबते। उसके बाद क्या है, एते, उसके बाद क्या है, एते। सेब, सेब है ना जी, अजोड़ एते, क्या है, एते। अब देखिए सेब ही हो गया ना, सेब हो गया। एते का मतलब क्या होता है, एकार अजोड़ त, क्या होता है, एते मतलब होता है एक आर जोड़ त, इसको ध्यान से समझिएगा। एते मीन्स क्या होता है, एक आर जोड़ त। तो इसमें आपको क्या किए, से ब में एक आर दिए और त में एक आर दे दिए, तो क्या हो गया, सेबेते, क्या हो गया, सेब एते, क्या हो गया, सेबेते, सेबते। यहाँ सेबते हो गया ना, सेबते, और यहाँ सेबेते हो जाएगा, इसमें एक आर आ गया है ना। तो यहाँ क्या लिखेंगे, सेबेते, क्या हो गया जी, सेबेते। अब यहाँ क्या था, सेब में फिर यहाँ देखिए आपका सेब है, जोड़ क्या है जी, अंते, क्या है, अंते। तो आ हटा दीजिए, से ब में आ जुटेगा तो क्या होगा, ब में आ जुटेगा तो बबे ना होगा। तो सेब ब अंते, क्या हो जाएगा, सेबंते। यहाँ क्या लिखेंगे, बहुवचन, सेबंते, सेवते, सेवते, सेवंते, क्या हो गया, सेवते, सेबेते और सेवंते, है ना। इसी तरह से अब मध्यम पुरुष के एक वचन में क्या लिखेंगे, से है, तो से है तो से, अब यहाँ देखिए क्या है, से है, तो से है, तो सेब में से लिखेंगे, सेब अजोड़ से, तो क्या हो जाएगा बाबू, सेब से हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेब से हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिख देंगे, सेब से, सेब से हो गया। अब यहाँ सेब में क्या लिखना है, जो देखिए सेब में यहाँ लिखना है ए थे, क्या लिखना है, देखिए समझिए बढ़िया से जोड़ने के लिए, ए थे किसी भी धातु में इस तरह से जोड़ दीजिएगा, आपका धातु बन के तैयार हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। किसी भी धातु में आप इस तरह से जोड़ दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, क्रिया हो जाएगा। तो आपको यहाँ सेब में क्या जोड़ना है जी, ए थे, ए थे, तो सेब ए थे, तो सेब में आपको जोड़ना है एक आर अजोड़ थे, क्या जोड़ना है, एक आर अजोड़ थे। तो क्या हो जाएगा, से बे थे, क्या हो जाएगा जी, से बे थे। तो यहाँ क्या लिखेंगे, से 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 बे थे, क्या लिखे, से बे थे। अब आपको जो अगला है क्या है, धबे है, क्या है, धबे। तो सेब जो है आपका, उसमें क्या जोड़ना है, धबे जोड़ना है, क्या जोड़ना है, धबे। तो क्या हो जाएगा, सेब धबे, क्या हो जाएगा, सेब धबे। तो यहाँ लिख देंगे आपको, से ब धबे, है ना। इस तरह से हो गया। आपको अब उत्तम पुरुष में चलिए ए है, क्या है, ए है, तो सेब में
आपका सेब धातु है, उसमें एक आर जोड़ना है सिर्फ, तो क्या हो गया, सेबे हो गया। सेब में एक आर जोड़ दिया, क्या हो गया, सेबे हो गया। तो ये आपका क्या हो गया जी, सेबे, है ना। अब आपको क्या काम करना है कि द्विवचन वचन में आपको आपको अन्य पुरुष में क्या है, आमहे। तो सेब में क्या जोड़ना है, देखिएगा, सेब में जोड़ना है आमहे, आ महे। तो क्या हो जाएगा, से बो आ। देखिए यहां ब में आ जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा जी, बा। क्या हो जाएगा, बा। तो क्या हो जाएगा, सेबा। अब महे है तो महे लिख दीजिए। तो क्या हो गया, सेबा महे। सेबा महे क्या हो गया जी, सेबा महे हो गया। अब यहाँ क्या है, आबहे। तो सेब में आपको क्या है, सेब यहाँ है और उसमें क्या जोड़ना है, आबहे, आ बहे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, से व में क्या है, आकार है, तो आकार दे दिए, व अहे। तो क्या हो गया, सेबा बहे, सेवा बहे, है ना। इस तरह से आपको क्या हो गया, ये आपका जो रूप जो आपका है लट लकार में, वो आपका जो है ते एते अंते है, से एथे धोए है, और ए आभे आमहे है। तो इससे बन के आपका जो तैयार हो गया, सेवते से सेवते से वेते हो गया। यहाँ देखिए सेवेते ना बनाया है, देखिए यहाँ सेवेते, सेवते सेवेते सेवंते, सेवते सेवेते सेवंते, सेब से सेवेथे सेव धुए, और सेबे सेवा महे से सेवा महे, और सेवा बहे, सेवा महे और सेवा बहे, है ना। इस तरह से आपने समझ लिया। आत्म आत्म पद में आपको ते एते अंते से एथे धोए आ ये आभे आमहे है। तो इससे जो आपका रूप बन के तैयार होता है, क्या होता है, सेवते सेवते सेवेते और सेवंते। क्या होता है, सेवते सेवेते और सेवंते। उसके बाद क्या होता है, सेब से सेवे थे और सेब धुए, सेब धुए। उसके बाद क्या होता है, सेवे सेवा वहे सेवा महे। इस तरह से आपको रूप बन के तैयार हो गया ये लट लकार में। चलिए अब चलते हैं आपको लंग लकार में। तो चलिए अब चलते हैं। अब आपको यहाँ लंग लकार भूतकाल में आपको हम बना रहे हैं, है ना। तो लंग लकार भूतकाल में आपको जब हम बनाते हैं तो इसका आपको बनाने का जो आपका धातु रूप संरचना करने का जो मूल जो आपका तत्व है वो क्या है, ए एतम ए अंत, ए एतम अंत, था एथाम ध्वम, ए आभि आमहे, है ना। क्या है बाबू, ए एतम अंत, था एथाम ध्वम, ए आभि आमहे, है ना। इस रूप से आपको बनाना है ना। क्या है, त एतम अंत, था एथाम ध्वम, ए आभि आमहे। इस तरह से आपको जो हो गया। अब इससे हमको क्या बनाना है, सेब धातु का रूप संरचना करना है। तो सेब धातु का जब हम रूप संरचना करेंगे तो इसमें देखिए क्या लिखेंगे, सेब आपका धातु है, क्या है, सेब धातु है। उसमें जोड़ना क्या है, ए है। क्या जोड़ना है, ए है। तो ए मीन्स क्या होता है, पहले भी बता चुके हैं बाबू, ए कार होता है। क्या होता है, ए कार होता है। तो सेब लिख दिए और उसमें ए कार दे दिए, तो क्या हो गया जी, सेवे हो गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सेवे। क्या हो जाएगा, सेवे। अब उसके बाद दुई वचन में क्या है, एतम। तो सेब यहाँ लिख दिए। सेब लिखने के बाद क्या है, एतम है। क्या है जी, एतम। तो यहाँ क्या हो गया, सेब। सेब के बाद ए मीन्स क्या होता है, एकार, और उसके बाद तम लिख दीजिए, है ना। सेवेतम, इस तरह से लिखना है, सेवेतम, सेवेतम। अब यहाँ क्या चीज है, अंत है। क्या है, अंत। तो से अब अजोड़ अंत। तो ब को आ में जोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, वही चीज रह जाएगा। तो पहले से को ब में जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, सेब। इसको अंत जोड़ दीजिए तो क्या हो गया, सेवंत हो गया। क्या हो गया है जी, सेवंत हो गया। तो इसको लिख दीजिए सेवंत। अब क्या है, आपको बनाना था, सेब धातु में था जोड़ना है। क्या जोड़ना है, था जोड़ना है। जोड़ सेब जोड़ था,
तो इसमें क्या, सेब में क्या जोड़ देंगे, था सीधे जोड़ देंगे, क्या जोड़ देंगे, था। तो क्या हो जाएगा, सेब था। क्या हो जाएगा बाबू, सेब था। तो यहाँ के क्या लिख देंगे, सेब था। यही ना, हाँ सेब था। जोड़ने के लिए आप समझ जाइए, वीडियो स्किप कीजिएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा, वीडियो स्किप नहीं करना, एक एक पॉइंट को समझिए तब समझ में आएगा। ये सेब था हो गया। अब यहाँ एथाम है, क्या है, एथाम। तो सेब में क्या जोड़ना है, एथाम। यहाँ देखिए थोड़ा सा समझने का चीज है, इसीलिए हम बोले थे समझने के लिए। एथाम, एथाम, यही ना है। इसमें देखिए सेब में एथाम जोड़ना है, एथाम इस तरह से जोड़ना है, एथाम। तो क्या हो जाएगा, सेब, इसमें क्या लिखेंगे, एक आर लिखेंगे और उसके बाद थाम लिखेंगे, है ना। तो इस तरह से हो जाएगा, यहाँ समझिएगा, सेबे थाम। क्या लिखेंगे, सेबे, सेबे थाम, है ना। क्या लिखेंगे, सेबे थाम। अब यहाँ क्या है, ध्वम। क्या है जी, ध्वम। तो सेब में क्या लिखेंगे, सेब जोड़ ध्वम। क्या लिखेंगे, ध्वम। तो क्या हो जाएगा, सेब ध्वम। क्या हो जाएगा, सेब ध्वम। तो यहाँ क्या लिखेंगे जी, सेब ध्वम, सेब ध्वम, है ना। सेब ध्वम हो गया। अब ए जोड़ना है, सेब में क्या जोड़ना है, ए जोड़ना है। ये सेब हो गया, इसमें ए जोड़ दिए। क्या जोड़ दिए, ए हो जोड़ दिए। तो क्या हो गया, सेब ए हो गया। क्या हो गया, सेब ए हो गया। क्या हो गया, सेब ए, सेब ए हो गया। क्या हो गया, सेब ए। यहाँ देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ भी ए हम लिख दिए थे और यहाँ भी ए है। यहाँ त होगा, क्या क्या होगा, त होगा। तो यहाँ सेब, अब में त जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सेब तो। क्या हो जाएगा, सेब त, है ना। सेबत सेबत हो जाएगा। यहाँ सेब ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेब ए। यहाँ सेब ए हो जाएगा, है ना। अब क्या है, आ बोही। तो अब आराम से लिख दीजिए, से, अब बो में आकार, अब बोही, सेबा बोही, है ना। अब क्या, सेब दे करके आकार है तो आकार दे दीजिए, अब मोही है तो क्या हो गया, मोही, सेबा मोही, है ना। इस तरह से जो आपका तैयार हो गया, त एतम अंत, था एथम ध्वम, ए आ भी आम ही। लेकिन इसमें थोड़ा सा लेकिन है, आप समझ रहे होंगे सर जी गलत बता रहे हैं या क्या बता रहे हैं। यहाँ आपका काल कौन सा है, भूतकाल है। काल कौन सा है जी, भूतकाल। अब भूतकाल मतलब क्या होता है, जो गुजर गया, आकस्मिक कोई घटना घट गया, अचानक कोई समय गुजर गया, उसको क्या बोलते हैं, भूतकाल कहते हैं। तो उसमें अ आने के कारण आपको इसमें टोटल में अ जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा, टोटल में, क्योंकि गुजरा हुआ समय आकस्मिक होता है, अकस्मात समय गुजर जाता है ना। तो अ जोड़ना इसमें क्या है, जरूरी है। तो आंख मूंद के बीता हुआ समय में हमेशा अ जोड़ा जाता है। तो टोटल में क्या जोड़ देंगे, अ जोड़ देंगे पहले, अ जोड़ देंगे। क्या जोड़ देंगे, अ जोड़ देंगे। टोटल में पहले अ जोड़ देंगे, इस बात को याद रखिएगा हमेशा। टोटल के पहले क्या जोड़ देंगे, अ जोड़ देंगे, क्योंकि गुजरा हुआ समय है, आकस्मिक घटना घटता है, इसीलिए इसको अ जोड़ा जाता है ना। तो आ जोड़ा जाता है। तो अब आपका परफेक्ट बन के तैयार हो गया है आपका रूप, आत्मने पद सेव धातु का रूप आपको भूतकाल में ये परफेक्ट बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। कैसे बन के तैयार हो गया, ये जो आपका त ये जो असेवत हो गया, असेवेतम हो गया, असेवंत हो गया, असेवथा हो गया, असेवेथाम हो गया, असेवध्वम हो गया, असेवे हो गया, असेवा वही हो गया, असेवा मही हो गया। आपका रूप जो हो गया, त यतमंत हो गया, था यथाम ध्वम हो गया, ये आब ही आम ही हो गया। इस तरह से आपको बन के तैयार हो गया। इसको एक बार रूप देखिए फिर से कैसे किया जाता। आत्मनि पद जो लंग लकार ट्रिक है, उसमें जो आपका सूत्र होता है, त एतम अंत, क्या होता है जी, त एतम अंत। आप लोग भी बोलने का कोशिश कीजिए, त एतम अंत, था ये थाम ध्वम,
था एताम ध्वम, और ए आबही आमही, ए आबही आमही, मतलब त एथा एताम अंत, था एथाम ध्वम, और ए आबही आमही, है ना। इससे जो रूप आपको बन के तैयार हो गया वो क्या हो गया, असेवत, क्या हो गया, असेवत, असेवेताम, असेवेताम, असेवंत, क्या हो गया, असेवंत, उसके बाद हो गया असेवथ, क्या हो गया, असेवथा, उसके बाद असेवेथाम, असेवेथाम, असेवेध्वम, क्या हो गया, असेवेध्वम, और असेवे, क्या हो गया, असेवे, असेवे वही, असेवा वही, असेवा वही के बाद असेवा मही, है ना। इस तरह से आपको क्या हो गया, असेवत, असेवितम, असेवंत, असेवथा, असेवेथाम, असेवेध्वम, असेवा वये, असेवा वावहे, असेवा वामहे। ये आपका भूतकाल का हो गया। अब चलिए जानते हैं लंग लक। यहाँ चलिए अब आपको हम लिरिट लकार भविष्य काल में बतलाते हैं आत्मनि पदे धातु रूप संरचना का सेव धातु में। तो इसका जो आपका फॉर्मूला है आपको इस्यते, इस्येते, इस्यन्ते, इस्यसे, इस्यथे, इस्यध्वे, इस्ये, इस्यावहे, इस्यामहे। अब आप बोलिएगा सर जी इतना लंबा चौड़ा हमसे लिफाफा याद नहीं होगा, ये संभव नहीं है। तो संस्कृत समझने का चीज है बबुआ, समझिएगा अपने आप याद हो जाएगा। ऐसा ट्रिक हम आपको बतलाने जा रहे हैं कि आपको अभी के अभी कंठस्थ याद हो जाएगा। कैसे, इसका नाम इस क्यों रखा, तो आप जो पढ़ते हैं क्या पढ़ते हैं, भविष्य, भविष्य काल, क्या पढ़ते हैं, भविष्य काल। तो इससे आपको इस जो है निकाल लिया है, इसने क्या निकाल लिया है, इस निकाल लिया है। और लट लकार तो आपको आधी है, लट लकार वर्तमान काल, तीत यंती सीथ था यामी आबाम, उसमें था। और इसमें जो हो गया आपको क्या है, ते एते अंते से देते धोए, और ये आब है ना। तो इसमें आपको क्या काम करना है कि इस सब में जोड़ देना है, इस सब में जोड़ देना है। तो आंख मूंद के जोड़ दीजिए, इसमें जोड़ दीजिए, इससे जोड़ दीजिए, सब में इस आंख मूंद के जोड़ दीजिए, कुछ नहीं सोचना है, इससे जोड़ दीजिए। इस तरह से आप जोड़ दीजिए इस सब में, है ना। तो क्या हो गया जी, देखिए ये क्या हो गया, इस्यते, यहाँ है इस्यते बाबू, उसके बाद इस ये ते, ये जो है ये यहाँ आ जाएगा, कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, और ते हो जाएगा। तो ये देखिए इस ये ते है ना, इस ये ते। अब यहाँ देखिए इस यंते है, तो आ का कोई माना नहीं रखता है ना, आ का माने नहीं रखता, तो क्या हो गया, ये इस तरह से हो गया इस यंते, है ना। तो ये है इसमें इस यंते। अब देखिए यहाँ क्या है, इस यहाँ से है, तो इस य से हो गया ना, इस यथे है, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ हो जाएगा, इस यथे हो गया। इस धोबे है, तो इस धोबे देखिए यहाँ है, इस ये है, तो ये यहाँ हट के ऐसे इस तरह से ये कार हो जाएगा। इस ये है, इसया वहे है, तो इसया ये आकार इसमें हो जाएगा, या में आकार हो जाएगा, इसया वह हो गया, इस ये भी आकार यहाँ हो जाएगा, तो इस्यामय, तो इस्यामय है ना। तो ये रूप ऑटोमेटिक तैयार हो गया। भविष्य में इसको याद रखिए, भविष्य में इसको याद रखिए, और याद रखिए आप किस धातु को, ते एते अंते से एथे धोए, और ये अब है आम है, इस रूप को याद रखिए और इसमें जोड़ दीजिए, आपका रूप बन के तैयार हो गया। धातु रूप संरचना आत्मनि पद में आपको बन के तैयार हो गया। इस्यते, 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 इस्येते, इस्यन्ते, इस्यसे, इस्यथे, इससे धोबे, इससे, इस्यावहे, इस्यामहे, ये आपका धातु रूप तैयार हो गया। और इसमें आंख मूंद के जोड़ दीजिए, क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, आपको फर्दबर बन जाएगा। किसमें, कौन सा धातु हमको बनाना है, शेर धातु बनाना है, तो उसमें आप जोड़ दीजिए। सॉरी थोड़ा सा मिट गया है, इसको फिर से हम लिख देते हैं। एक वचन और दुई वचन और बहुवचन, तीन वचन में होता है जी, मालूम है ना।
ठीक है, तो तीने वचन होता, तीने वचन लिख रहे हैं। चलिए, एक वचन, दुई वचन, बहुवचन। अब यहाँ इस्यते है, सेब, समझिएगा खूब बढ़िया से। सेब है और उसमें जोड़ना क्या है, इस्यते। इस्यते, ई का मतलब क्या होता है, ईकार है। क्या है, ईकार। आप पढ़े ना मात्रा, मात्रा पढ़े हैं, आकार, हर्षिकार, दीर्घिकार। तो इसको बोलते हैं हर्षई और इसको बोलते हैं दीर्घई। क्या बोलते हैं, दीर्घई। तो यहाँ क्या चीज है जी, हर्षई है, तो हर्षिकार इस तरह से उड़ावल जाएगा, है ना। किस तरह से, इस तरफ से। तो सेब इस्यते है, तो इसको लिख दीजिए से, अब बा में इस तरह से उड़ा दीजिए, अब बाकी स्यते है तो स्यते लिख दीजिए, है ना। तो क्या हो गया, सेबिष्यते। यहाँ क्या लिखेंगे, सेबिष्यते। तो यहाँ आंख मूंद के लिख दीजिए बाबू, सेबिष्यते, है ना। क्या हो गया, सेबिष्यते हो गया। ये आप समझ गए ना कि सेबिष्यते कैसे हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। तो आपको इसमें इष्यते है, क्या है, इष्यते। तो सेब में क्या जोड़ना है, सेब में आपको जोड़ना है इसियते। क्या जोड़ना है, इसियते। यहां समझिएगा, सेब है तो यहाँ सेब लिख दिए, है ना। ईकार है तो ईकार जोड़ दिए, इसियते लिख देंगे, इसियते लिख देंगे। तो क्या हो गया, सेबिष्यते, सेबिष्यते। ई नहीं यहाँ लिखाएगा, सेबिष्यते इस तरह से हो जाएगा। ई तो यहाँ लिख दिए ना, ईकार, ईकार यहाँ आ गया, ये हट के कहाँ आ गया बाबू, यहाँ आ गया। तो सेबिष्यते हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सेबिष्यते। तो यहाँ लिख देंगे से बी अस्यते, है ना। इस तरह से क्या हो गया, सेबिष्यते। अब आगे जो जोड़ेंगे वहां देखिए, आपका यहाँ सेब है, क्या है, सेब है, और सेब में जोड़ना क्या है, इष्यन्ते। क्या जोड़ना है, इष्यन्ते। तो क्या करना है, ई को हटा देंगे और ई को यहाँ जोड़ देंगे, बाकी सेबिष्यन्ते अपने हो गया, सेबिष्यन्ते, सेबिष्यन्ते इस तरह से लिख देंगे, है ना। तो लिख दीजिए यहाँ सेबिष्यन्ते, सेबिष्यन्ते, है ना, सेबिष्यन्ते इस तरह से आपका लिखा गया, है ना। अब जो हम लिखेंगे, यहाँ नहीं पता चल रहा, हर्षिकार, अब तो पता चल रहा, चलिए ठीक है। तो सेबिष्यते, सेबिष्यते और सेबिष्यन्ते हो गया। अब क्या है, ईस्य से, क्या है, ईस्य से। तो ईस्य से यहाँ लिखिए बाबू, ईस्य से। इसमें क्या जोड़ना है, सेब जोड़ना है। क्या जोड़ना है, सेब। तो ई के ई कार दे दिए और सिया से जोड़ दीजिए, ई कार देने के बाद ई हटा दीजिए, क्या कीजिए, ई को हटा दीजिए और बाकी लिख दीजिए। तो क्या हो गया, सेबिष्य से हो गया। क्या हो गया, सेबिष्य से। तो यहाँ क्या लिख देंगे, सेबिष्य से लिख देंगे। क्या लिख देंगे, सेबिष्य से। अब उसी तरह से जो है, अब आप अपने जोड़ लीजिएगा, देखिए यहाँ ई हटा देंगे और सेथे लिख देंगे। तो सेब, सेब में ई कार दे दिए और उसके बाद सेथे लिख दिए। क्या लिख दिए, सेथे लिख दिए, है ना। इस तरह से लिखा गया, सेबिष्य थे। अब क्या करेंगे, फिर सेब में ई कार दे देंगे और क्या है, स्यधवे। क्या है, स्यधवे। तो इस तरह से आपको जोड़ दिए, सेबिष्य धवे। अब यहाँ है इससे, क्या है, इससे। तो सेब में ई कार दे दिए और सये दे दिए, तो क्या हो गया, सेबिष्य हो गया। ईस्या वह है, तो सेब में क्या दे देंगे, ई कार दे देंगे और बाकी वैसा ही लिख देंगे, है ना। सेबिष्या वह। अब इसमें भी वही काम करेंगे, सेब है तो ई कार दे देंगे, ई कार देने के बाद श्यामहे है तो श्यामहे लिख देंगे। इस तरह से क्या हो गया बाबू, सेविष्यते, सेविष्येते, सेविष्यन्ते, सेविष्य से, सेविष्यथे, सेविष्य धोवे, सेविष्य, सेविष्या वहे धवे वहे, असेविष्या महे, है ना। इस तरह से आपका जो, आपका रूप जो हो गया, इष्यते, इष्यते, इष्यन्ते, ईस्या से, इष्यथे, ईस्या धवे। ये मूर्धन्य सा है, इसको याद रखिएगा। आप लोग गड़बड़ा रहे हैं कि सर जी क्या लिख दिए, चलिए फिर से लिख देते हैं इसको, इस या से हो गया।
अब तो पता चल रहा है। तो ईस्या से ईस्या थे ईस्या धवे, ईस्या ईस्ये ईस्या वहे ईस्या महे, इससे बन गया सेविष्यते सेविष्यते सेविष्यन्ते, सेविष्य से सेविष्य थे सेविष्य धवे, सेविष्य सेविष्य वहे और सेविष्य महे। इस तरह से आपको भविष्यत काल बन के तैयार हो गया। चलिए अब चलते हैं आपको लोट अनुज्ञा। चलिए अब हम आपको बताते हैं लोट अनुज्ञा आज्ञा सूचक में चलते हैं। तो आज्ञा सूचक का आपका जो धातु रूप संरचना है क्या है बाबू? ताम एताम अंताम, ताम एताम अंताम, स्व एथाम ध्वम, स्व एथाम ध्वम, ए आव है आम है ना? ताम एताम अंताम, स्व एथाम ध्वम, ए आव है आम है ना? इससे रूप आपको जोड़ सेव धातु से जो रूप जोड़ करके बनाना है। अब हम टाइम जोड़ा जोड़ी नहीं करेंगे, आपको डायरेक्ट हम जोड़ के बताएंगे कैसे जोड़ा जाता है। जो देखिए यहाँ आपको क्या है, ताम है ना? तो सेव धातु है, क्या है? सेव धातु है, तो उसमें ताम जोड़ दीजिए। क्या कीजिए? ताम जोड़ दीजिए। क्या हो गया? सेव ताम। एताम है, क्या है? एताम है, तो सेव धातु में एताम जोड़ना है, तो ए अताम हो गया ना? एताम हो गया, सेवेताम। अब सेव धातु में अंताम जोड़ना है, सेव धातु में अंताम, तो आ का उच्चारण वही हो जाएगा, अंताम जोड़ दीजिए इस तरह से, है ना? क्या हो गया? सेवंताम। मध्यम पुरुष में आपको क्या है? स्व है, तो सेव में स्व जोड़ दीजिए, सेव में क्या जोड़ दीजिए? स्व जोड़ दीजिए, हो गया। एथाम है, तो सेव में ए अथाम, ए अथाम, सेवथाम हो गया। ध्वम है, तो सेव में ध्वम जोड़ दीजिए, सेवध्वम हो गया। उसके बाद क्या है जी? ए है, तो सेव में एकार दे दीजिए, ए हो गया। आभे है, तो सेव दे दीजिए, आकार है तो आ दे दीजिए, बह दे दीजिए, हो गया सेवा बह। सेव दे करके और उसमें क्या है जी? आकार है, तो आकार दे दीजिए। अब मह है, तो मह दीजिए। इतना आसान है बगुआ बनाने में, फिर भी आप लोग कंजूसी करते हैं। देखिए तो तैयार हो गया आपको बन करके। ये सेब में ताम जोड़ दिए, सेब ताम हो गया। सेब में हमने ये ताम जोड़ दिया, सेवेताम हो गया। सेब में हमने अंताम जोड़ दिया, सेवंताम हो गया। सेब में हमने स्व जोड़ दिया, सेवस्व हो गया। सेब में हमने एथाम जोड़ दिया, सेवेथाम हो गया। सेब में हमने ध्वम जोड़ दिया, सेवेध्वम हो गया। सेब में हमने ए जोड़ दिया, सेवे हो गया। सेब में हमने आवह जोड़ दिया, सेवा वह हो गया। सेब में हमने मह जोड़ दिया, सेवा मह हो गया। इस तरह से आपको लोट अनुज्ञा का आपका सेव धातु से आपको बन के तैयार हो गया। चलिए अब विधि लिंग में चलते हैं। अब आपको जो जानना है, आपको अंतिम में विधि लिंग लकार चाहिए में है, क्या है जी? विधि लिंग, विधि लिंग लकार। कौन लकार पढ़ना है आपको? विधि लिंग लकार, और इसमें चाहिए आ जाता है। क्या आ जाता है? चाहिए। देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा, इसमें क्या रहता है? सबसे अंतिम में ए रहता है। क्या रहता है? ए। तो इसका जितना भी आपको इसमें बनेगा सब धातु में आपको ए लगा रहेगा। क्या लगा रहेगा? ए लगा रहेगा। एक भी में ए नहीं छूटा हुआ है, इसीलिए कि अंतिम इसका चाहिए में ए है। तो इसमें भी टोटल में ए है। एत, एताम, एरन, एथा, एथाम, एवम, एवही, एमही। सब में क्या जुटा हुआ है जी? ए जुटा हुआ है। अब इससे आप शब्द को जोड़ दीजिए। क्या है? सेव धातु है। क्या है बाबू? सेव धातु है। तो सेव धातु है, तो सेव धातु यहाँ ले लिए। उसके बाद ए है, तो ए दे दिए। क्या दे दिए? ए दे दिए। डायरेक्ट जोड़ने के लिए सीखिए, ए दे दिए। उसके बाद त है, तो क्या हो गया? सेवेत हो गया। उसके बाद सेव धातु फिर यहाँ लिख दीजिए। सेव धातु है तो सेव हमने लिख दिया। ए है तो ए काट दे देंगे। या ताम है तो या ताम लिख देंगे, या ताम लिख देंगे, है ना? तो सेब या ताम। अब फिर क्या है? सेब है तो यहाँ सेब पहले लिख देंगे। क्या लिख देंगे? सेब लिख देंगे। ए है तो ए काट दे देंगे, और रन है तो फिर रन लिख देंगे। तो क्या हो गया? सेवेरन यहाँ हो गया। अब यहाँ क्या है जी? यथा है। क्या है? यथा। तो सेब यहाँ दे देंगे। क्या दे देंगे? सेब दे देंगे। और ए दे देंगे तो ए काट दे देंगे, और था दे देंगे। क्या दे देंगे? था दे देंगे। तो क्या हो गया? सेवेथा। विसर्ग है, विसर्ग दे देंगे। फिर क्या है? सेब धातु यहाँ लिख लिए, सेब धातु लिख लिए।
उसके बाद एकार है, ए है तो एकार दे दिए। उसके बाद या थाम है तो या थाम लिख देंगे, या थाम, तो या थाम लिख दिए, है ना, या थाम लिख दिए। अब क्या चीज है, ए ध्वम है तो सेब यहाँ लिख दिए, और उसके बाद ए ध्वम है तो ए दे दिए, और उसके बाद ध्वम लिख दिए, तो क्या हो गया, सेविध्वम। अब यहाँ क्या है बाबू, सेब यहाँ पहले लिख लिए, और सेब के बाद क्या है, ए है तो ए य, तो क्या हो गया, सेवेज। ए वही है, सेब में क्या है, ए वही है, तो सेब ए व अही, सेब ए वही हो गया, है ना। उसके बाद फिर क्या है, सेब में ए दे दिए, अब मही हो गया, तो क्या हो गया बाबू, सेवा मही हो गया। इस तरह से आपका रूप बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। तो यहाँ जो आपका हो गया, क्या हो गया, एत, एताम, एरन, एथा, एथाम, एध्वम, ये भी, एम ही, ये आपका क्या हो गया, रूप हो गया। और इससे जो आपका सेव धातु में बना, क्या बन गया बबुआ, सेवत, सेवेयाताम, सेवेरन, सेवेथा, असेवेयाथाम, असेवेध्वम। ये क्या हो गया, सेवे, सेवे वही, सेवे मही। इस तरह से आपको संस्कृत व्याकरण में आत्मनेपद पद में सेव धातु का पूरा रचना पांचों धातु में हम आपको विस्तार पूर्वक बता चुके हैं। अब हम आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।